क्वेश्चन था कि वक्त की विसंगति का ब्यौरा वह बोर्ड के पास नहीं है। ये जो मीटिंग आज ऑर्गेनाइज की है, ये मीटिंग नहीं थी, ये वर्कशॉप था। ये वर्कशॉप जो 2013 का जो वक्फ एक्ट है उसके बरक्स जो ये अमेंडमेंट लाया गया है, दैट इज़ प्रोपोज्ड अमेंडमेंट बिल 2024। इसका पहले नाम से हम शुरू करेंगे, संक्षिप्त बात रखूँगा। इसका नाम रखा गया है शॉर्ट में उम्मीद, यूनिफाइड मैनेजमेंट एफिशिएंसी डेवलपमेंट ब्ला ब्ला, दैट साउंड्स लाइक उम्मीद, है ना। ये सुनने में उम्मीद जैसा लगता है, हालांकि ये मुसलमानों की सारी उम्मीदों पे पारनी फेरने वाला है। और ये जो वक्फ की जो ज़मीनें अभी बची हुई हैं, जिसमें से जो ज़्यादातर ज़मीनें हैं जिस पे सरकारी कब्ज़ा हो चुका है, इंक्रोचमेंट हो चुका है, ये इस डेवलपमेंट करके इसको इंक्रोचमेंट के हटाने की बात नहीं है, बल्कि ये फर्दर इंक्रोचमेंट और जो इंक्रोचमेंट फ्री भी है उसको भी गसब कर लेने की बात है। बेसिकली ये प्लान है गवर्नमेंट का कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं और ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी डिस्प्यूटेड बनाई जा चुकी हैं प्राइवेट पार्टीज़ एंड द गवर्नमेंट्स के द्वारा, उनको क्या है कि वो अपने फ्रेंड्स को और अपने कॉर्पोरेट को ये सौंपना चाहते हैं। तो ये बेसिकली एक सोची समझी एक प्रोपेगेंडा के तहत में लाया गया है। और इसका मुसलमानों के वक्त के डेवलपमेंट या इसको करप्शन को ख़त्म करने या वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने से लेने देने का कोई मामला नहीं है, उससे संबंधित ये मामला बिल्कुल भी नहीं है। ये मामला पूर्ण रूप से इस बात को कहा है कि जो 15 से 20% संपत्तियां जो अब तक बची हुई हैं हिंदुस्तान के अंदर में मुसलमानों की, उसको भी कैसे भी लूट करके ख़त्म कर दिया जाए। इनफैक्ट अगर ये इस बिल को नहीं रोका गया, जो कि न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनली अल्ट्रा वायर्स है और इन ग्रेट कंट्राडिक्शन ऑफ द आर्टिकल्स लाइक 14 like 25 and 26 and 29 and 30 and 300A, and also this is in great violation of section 50A। ये कौन कौन सा सेक्शन है मैं शॉर्ट में बताता चलूँ आपको, बहुत ज़रूरी भी है। फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू मेंटेन योर ओन ऑर्गेनाइजेशंस है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन चीज़ों को जो मैनेज करने का जो अधिकार है, इसमें ये बाधा उत्पन्न कर रहा है, इसके साथ में मुदाखलत कर रहा है, इसमें इंटरफेरेंस पैदा कर रहा है, जो किसी भी हिसाब से बर्दाश्त किए नहीं जाने के लायक है। इसके अलावा इन एडिशन टू दिस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस that is going to come up, and this will not stand a moment's time in the Supreme Court, because this will be declared ultra wide, I have no doubt, because we still and will continue to believe in the judgments and the honor of the Supreme Court always। तो बात ये है कि अभी जो ये एक्ट प्रपोज्ड बिल है, अगर ये एक्ट बन जाता है तो न सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो फंडामेंटल राइट्स के साथ में डील करती है उसके वायलेशन में होगा, बल्कि ये जो सेट रूल्स हैं, प्रॉपर्टी लॉ है, मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम वक्फ लॉ है, मुस्लिम सक्सेशन लॉ है, जिस तरह से वाकिफ़ की मंशा को भी खलत उलट किया जा रहा है। ये 15-20 अलग अलग तरह के हिंदुस्तानी कानून और इसके दस्तूर हिंद के खिलाफ जा रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस बिल को आना चाहिए। इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि जितने भी लोग जिनका विश्वास एक फेयर, रीजनेबल एंड जस्टिफाइड समाज को बनाने का है, वो सारे लोग इस बिल के खिलाफ हैं। इसमें बहुत सारे हमारे गैर मुस्लिम, हमारे हिंदू हजरात भी हैं, जैसे मुकेश सिंह और राजीव रंजन सिंह वगैरह का नाम प्रमुख है। और कुछ पूछना चाहें? नाम अपना बताइए। मेरा नाम हारून रशीद, एडवोकेट इमारत शरिया। बुलाया गया था और दूसरे लोग, बहुत सारे लोग शामिल थे। तो मेरा नाम अरशद फिरोज है, मैं गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी में चेयरमैन के तौर पर भी काम कर रहा हूँ। मुझे भी दावत दी गई, बड़ी खुशी हुई। और सबसे अच्छी और फ़ख्र की बात ये थी कि जो इन्होंने अमीर शरीयत ने जो बताया संविधान के बारे में या फिर वक्फ ज़मीनी बिल के बारे में, वो काफ़ी मुदल्लिल तरीके से बताया, हमें वो पूरी बात समझ में आ पाई। और उनकी बातें इतनी अच्छी थी जो कि हम लोग कन्विंस हो पाए कि क्या इसमें कमी है और क्या इसके नताइज होंगे, उसको सारी बातें बताने में कामयाब। क्या कमी लगा वक्फ की जैसे संपत्ति है? बहुत सारे जो आर्टिकल हैं, उस आर्टिकल के बारे में अभी 448 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो ख़ास तौर से माइनॉरिटी से रिलेटेड हैं या फिर उसके बाद दूसरे के राइट से रिलेटेड है, उसके बारे में भी बताया गया। तो फिर बहुत सारे आर्टिकल हैं, आर्टिकल 13, 14, 19 वगैरह बहुत सारे हैं। उन पर उन्होंने ख़ास तौर से तवज्जो दिया, लोगों को जानकारी दी जिसके बारे में आम लोग नहीं जानते हैं, और उनके इख्तियारात क्या हैं, इख्तियारात किस तरह से छीने जा सकते हैं, उसके बारे में बात की गई।
अच्छा उनका ये सेशन था हम लोग के लिए। अवेयरनेस की कहीं ना कहीं कमी लगता है। अवेयरनेस की कमी आमतौर पर है, लेकिन इन्होंने अवेयरनेस के लिए काफ़ी कोशिश की है और हम लोग बड़ी कन्विंस है। शुक्रिया। चलिए यहाँ ये जो अपना बिल है इसके एक्ट के रिगार्डिंग जो इन्होंने कंसाइज किया, इससे पहले इन्होंने रफा तौर पर इन्वाइट किया, इन्विटेशन दिया और प्रॉपर वे में ये मीटिंग बुलाई और इन्होंने ये बहुत अच्छी चीज़ करी इस बार, जो इससे पहले हमारे शरिया में नहीं था। ये अमेंडमेंट जो अभी आया, इन्होंने न्यू अमेंडमेंट किया इन्होंने कि हर इलाके से, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर ब्लॉक से वहाँ की जो आइमा कराम या ज़िम्मेदारान जो भी हैं उन लोगों को, कुछ दूसरी दानिश्वरों को इन्होंने जो इन्वाइट किया, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे क्या है, लोगों के अंदर जो अवेयरनेस है उसके लिए भी पर्टिकुलर सब लोगों को, आवाम को एक जलसा करने की जरूरत नहीं है। वहाँ के कुछ चंद लोगों को सेलेक्टेड किया इन्होंने और उसको इन्वाइट किया। इसके बाद इससे जो है आज के इनके एक्सप्लेनेशन से सब कुछ जो है वेरीफाइड है। बहुत कहाँ से आप आए, अपना परिचय दें। मैं ज़िला वैशाली हाजीपुर से, नाम बताइए। मोहम्मद नसर इमाम मेरा नाम हुआ और सेक्रेटरी जामा मस्जिद अहमद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद नदीम अकरम है, मैं समस्तीपुर से हूँ। आज इमारत शरिया में एक प्रोग्राम मुनक़िद की गई थी, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आई है। वो बिल किस तरह से मुसलमानों को की संपत्ति को हड़पने की, मुसलमानों पर किस तरह से उसका क्या असर होगा, इसके लिए यहाँ एक मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग, ये जो बिल है, इस बिल का क्या असर होगा आने वाले दिनों में, 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद। ये बिल किस तरह से संविधान के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है, आइन के ख़िलाफ़ है। इसके लिए जितनी भी इसमें डिफेक्ट थी ये बिल में, इसको पूरे बिहार के गिने चुने उलमा व कराम, वकील हजरात लोग आए हुए थे, उनको बताई गई है, समझाई गई है कि जेपीसी के लोग आने वाले हैं, जेपीसी उसको किस तरह से हमको बताना है। उस सारे मौजू पर एक एक मौजू पर गुफ्तगू हुई है, बात हुई है, पूरा डिटेल में बात हुई है, समझाया गया है क्या असर होने वाला, आने वाले दिनों में कितनी बड़े फ़र्क पड़ने वाली है। अगर ये धोखा से भी इसको अगर लागू की जाती है तो मुसलमानों की परसेंटेज संपत्ति को, जो वक्फ की संपत्ति को हड़प लिया जाएगा। ये सरकार के ये बिल के द्वारा बहुत परेशानियाँ होंगी। इसके बारे में पूरा एक एक संविधान, कानून के हिसाब से क्या चाहते हैं आप लोग, क्या ये बिल मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। ये बिल किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में लागू नहीं होनी चाहिए। नहीं, हम लोग इसके सपोर्ट में है। कोई भी मुसलमान इसके सपोर्ट में हो ही नहीं सकता है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मोहम्मद नदीम अकरम, एडवोकेट, कहाँ से? पटना।